नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का चौथा सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना। इसको भगवत भजन में डुबाइए, इसको स्मरण में डुबाइए। एक पत्र आया है, उस पत्र में इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम अपनी कृतज्ञता उस नारी शक्ति के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय में उतारा और अपने पति से कहकर यह कथा करवाई, उसको धन्यवाद। पत्र लिखा। एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी चालू करिए। कृतज्ञता। हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बहुत बहुत साधु बात है शर्मा परिवार की बहुओं को, जिनके मन में इतना सुंदर भाव आया और उन्होंने इस कथा को अपने जीवन में आनंद के लिए करवाया। आप भी भोलेनाथ जी से कहकर जाना, श्रावण का सोमवार है आज चौथा, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा खुशियों से ऐसी झोली भर देना, ऐसी संपदा देना, ऐसा धन देना कि जिंदगी में एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं, ऐसी कृपा कर दें। भगवान से कहकर जाना। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे, तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है। उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कराकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है। हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जियो। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा
संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं। देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में, शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग। वहां आपके घर के डब्बे में डाली है छोटी सी चम्मच। अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है। उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उचके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट हो। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था, जब हम छोटे छोटे थे। तुम्हारे यहाँ भी लगता होगा नवरात्रि में। एक तखत लगता था, तखत पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं। और वो माइक पे चिल्लाता है 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के। 5 रुपए के 4 रिंग, 5। बोलो किस किसने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वेराइटी के रख लो। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग और 5 रुपए के 4 रिंग।